अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SKH ऑनलाइन एजुकेशन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज है हमारी ग्राफिक डिज़ाइन की क्लास नंबर 3 और आज हमने लास्ट गालिबन मुझे जहाँ तक याद है हम सिलेक्शन पढ़ रहे थे। अच्छा जी, सिलेक्शन में हमने रेक्टेंगुलर मार्की टूल और इलिप्टिकल मार्की टूल और उसी के साथ लाइन सेगमेंट टूल आ रहे थे, वो हमने पढ़ लिए थे। अच्छा, आज हम जिन टूल्स को, अच्छा अपने अपने माइक बंद कर दीजिए। जब आपको सवाल करना हो तो आप अपना माइक ऑन कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि कोई भी डिस्टर्ब ना हो ना, और मेरा अपना दिमाग भी जो है आपको समझाने में लगा रहे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे लेसो टूल, ठीक है। तो लेसो टूल डिस्कस करने से पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों को अब इमेजेस पे काम करना सिखाया जाए, और साथ ही जो हमने लास्ट रेक्टेंगुलर मार्किंग का, माइक बंद कर लीजिए, काफी शोर आ रहा है। शुक्रिया। अच्छा जी, जैसे कि हमने रेक्टेंगुलर मार्की टूल में ये पढ़ा था कि भाई रेक्टेंगुलर मार्की टूल हमारी एक रेक्टेंगल फॉर्म के अंदर सिलेक्शन बनाता है, ठीक है। तो अब इसे यूज किस तरह की इमेजेस पे किया जाए। तो मेरा आपका माइक बहुत नॉइस पैदा कर रहा है, क्लास में बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि रेक्टेंगल मार्की टूल को किस तरह से हम यूज करेंगे इमेजेस पे। ठीक है, हमें सीखना आ गया है, इसका इस्तेमाल आ गया। मारूफ माइक बंद कर दीजिए, सोनिया माइक बंद कीजिए, जब सवाल करना हो तब माइक ऑन कीजिएगा। अच्छा जी, मैं यहाँ पे एक फाइल ओपन कर रहा हूँ। अच्छा, फाइल ओपन करने की यानी कि इमेज, क्योंकि फोटोशॉप पे हम इमेजेस पे काम करते हैं तो उसके भी कुछ तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ से एक इमेज ओपन करता हूँ, ये वाली कैट्स की, तो क्या हो रहा है, मैं था इस डॉक्यूमेंट में, वो मुझे फाइल ओपन होके मिली है नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में। अगर के आप ऐसा चाहते हो कि आपकी फाइल इसी डॉक्यूमेंट में ओपन हो जहाँ पे आप ऑलरेडी हो, अलग से ना हो, तो आप क्या करोगे, फिर फाइल ओपन के ऑप्शन को यूज। अब मैं क्या करूँ यार। सर, अगर आप सुन रहे हैं तो सबके माइक बंद कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे कहने से तो ये लोग नहीं करेंगे। मैंने सर से रिक्वेस्ट की है प्रिया, क्योंकि मुझे अथॉरिटी नहीं है कि मैं माइक बंद कर सकूं। तो मैं कहाँ था, ये होता है जब माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है तो फिर बंदा अपने टॉपिक से हट जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि नॉर्मली अगर हम फाइल ओपन कर रहे हैं तो वो न्यू डॉक्यूमेंट में ओपन हो रही है, लेकिन अगर आप चाहते हो उसी डॉक्यूमेंट में ओपन हो जहां आप काम कर रहे हो ऑलरेडी लेयर्स पे, तो आप क्या करोगे, फिर फाइल के मेन्यू में जाओगे और यहाँ ऑप्शन आ रहा है प्लेस एम्बेडेड, आप इस पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर उसी इमेज को आप सेलेक्ट करोगे तो वो इमेज आपके उसी डॉक्यूमेंट में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, जब तक आप एक बार एंटर की प्रेस नहीं करोगे या यहाँ से ये कमिट के टिक मार्क पे क्लिक नहीं करोगे, तब तक ये इमेज आपके इस डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं बनेगी। आप देखो इस इमेज के ऊपर एक क्रॉस साइन आता है, बेसिकली क्रॉस साइन नहीं है, ये है ट्रांसफॉर्म। जब भी आप कोई इमेज को यहाँ पे प्लेस करवाते हो वो विद ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी के साथ यहाँ पे प्लेस होती है। इट्स मीन कि अभी आपके पास ये एडवांटेज है कि आप इससे बड़ी करके चाहो तो यहाँ पे प्लेस करवाओ, चाहो तो छोटा कर लो प्लेस करवाते वक्त, ठीक है। ऑल्ट की मदद से आपको पता है प्रोपोर्शनली ये जो है बड़ी या छोटी होगी, और विदाउट ऑल्ट जो है ये आपके माउस को फॉलो करते हुए बड़ी या छोटी होगी। प्रोपोर्शनली क्या होता है कि चारों साइड से, चारों एंगल से वो अपनी विड्थ एंड हाइट को मेंटेन करते हुए स्केल अप या स्केल डाउन। हंसी क्लास लगता है, मैं माइक को ही
कहता रहूंगा लेकिन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ना एक प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मुझे सॉल्व करनी थी। वाइल जब मैं ये काम कर रही होती हूँ ना, जब आपने मुझे कहा था ये टूल जब लेके हम आपने लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि उसको किस तरह करना है, तो वो मेरा शो कर रहा होता है, क्योंकि मेरे पास मैकबुक है, तो वो करता है कि पिक्सल्स जो है वो 50% से ज्यादा हैं, तो वो मेरा काम ही नहीं हो रहा उस पे। तो वो मुझे अगर आप अपना नंबर शेयर कर दें तो भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि समटाइम्स आप सारा दिन लगे रहते हैं और वो चीज समझ ही नहीं आ रही होती। आमना, आपने अगर मैक यूज कर रही हो तो जब आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था वो मैक वाला किया था? जी सर, मैक वाला ही किया था। इलस्ट्रेटर तो डाउनलोड ही नहीं हो रहा मेरे में, मैक्स को सपोर्ट ही नहीं कर रहा, और मुझे सारा सारा दिन हो जाता है इसकी प्रैक्टिस करते हुए, लेकिन वो कभी कोई एरर दे देता है, कभी कोई एरर दे देता है। आमना, इवन तो अगर मैंने आपने आपने पहली क्लास देखी होगी तो उसमें मैंने इस चीज को बताया था, सैयदा प्लीज माइक बंद कर लें। आज लगता है मैं सिर्फ माइक ही बंद करवाता रहूंगा, आज क्लास नहीं होनी है। तो मैंने अस्सलाम पहली वालेकुम क्लास। सर। सर मेरा क्वेश्चन है सर, प्लीज सुनने। जी नसरीन, आप भी क्वेश्चंस कर लें, मैं एक साथ ही जवाब दे जी दूंगा। सर, मेरे पास ये जो पीएस की जो है ना, क्या कहते हैं, ऐप भी खुल ही नहीं रही। वो सीरियल नंबर मांग रहे हैं मुझसे, प्रोवाइड है सीरियल नंबर। तो मैं क्या इस पे नंबर डालूं तो ये खुले मेरे पास फाइल? आप फाइल गलत प्लेसमेंट से डाउनलोड कर रहे हो। यहाँ ऑलरेडी जो यूजर्स हैं यानी कि स्टूडेंट हैं वो डाउनलोड कर चुके हैं। मैंने आप लोगों से इतनी तसल्ली से समझाया था, आई गेट इनटू पीसी से जाके जब आप डाउनलोड करोगे अपने सॉफ्टवेयर को, ना वो कोई आपसे कीज मांगेगा ना कोई पैसे मांगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं जो खुद यूज कर रहा हूँ, मैंने अपने सिस्टम के ऊपर 2018 से लेके 2022 तक के सॉफ्टवेयर फ्री में डाउनलोड करके रखे हैं, कोई भी कीज नहीं मांगते। अगर आप ये बात कर रही हो कि जब आप अपने उस रॉ फाइल को एक्सट्रैक्ट करती हो तब वो अगर कोई की मांग रहा है, तो वो की नहीं मांग रहा, वो बेसिकली पासवर्ड मांग रहा है। और मैंने ये भी बताया था कि igetintopc.com से डाउनलोड किए हुए तमाम ही सॉफ्टवेयर का पासवर्ड है igetintopc.com। या तो आप किसी और वेबसाइट से डाउनलोड कर रही हो जहां आपको फ्री क्रैक वर्जन नहीं मिल रहा। अस्मा, माइक बंद कर दीजिए, आपकी बड़ी वाली मेहरबानी। ठीक है। अच्छा, या फिर आप कोई ऐसी जगह से डाउनलोड कर रही हो जहां आपको क्रैक वर्जन नहीं मिल रहा, तो आप igetintopc.com से डाउनलोड करो। वहां ना कोई पैसे मांगेगा, ना ही कोई कीज की आपको जरूरत है। सिर्फ फाइल एक्सट्रैक्ट करते वक्त एक पासवर्ड देना होता है जो उसी वक्त बता रहा होता है कि मेरे एक्सट्रैक्शन का पासवर्ड है igetintopc.com। अब बात कर लेते हैं, जो पहला सवाल आया था, अगर आप मैकबुक यूज कर रही हैं तो उसी वेबसाइट के ऊपर दो कैटेगरी आ रही होती है। वो वहीं आपको बता रहा होता है कि अगर आप मैकबुक की यूजर हो तो मैकबुक के लिए आप ये वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो। अगर आप सर सॉरी, नॉर्मल। मे आई इंटरप्ट? आई डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर और मैंने एक्सट्रैक्ट की ऐप भी डाउनलोड कर ली है, बट कुछ चीजें एक एक तो वो कहता है कि आफ्टर ये 4 days ट्रायल है। दूसरी बात ये, जब मैं यूज कर रही हूँ, जिस तरह आपने मुझे डेमो दी, मैं बार बार आपकी इस सारी रिकॉर्डिंग्स करके तो साथ साथ प्रैक्टिस करती हूँ। तो जब मैं वो रेक्टेंगल वाला लेके ड्रैग करके लेके आती हूँ ना, उसके ऊपर मैं मूव की से, तो वो कहता है कि आपकी पिक्सल 50% से ज्यादा है, तो वहां फिर वो काम ही नहीं होता। तो कहीं मैकबुक की वजह से तो नहीं है क्या? मुझे कुछ समझ, मैं सारी रात लगी रहती हूँ कि मैं प्रैक्टिस करूँ आपकी, बार बार रिवाइंड कर करके देखती हूँ, बट नहीं हो पा रहा। अच्छा, तो आप ऐसा कीजिएगा, मैं सर हसीब से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग ग्रुप में मौजूद हैं उनके, मैं उनके पास वीडियो है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो आपको वीडियो दोबारा से सेंड कर दें। आपको ग्रुप में मिल जाएगी, जिसके साथ भी डाउनलोड का इशू है वहां नहीं मैंने सर, आई हैव दो। सर मुझे आपने डाउनलोड का डाउनलोड कर लिया, मैंने सुन लिया, आपने डाउनलोड कर लिया, लेकिन आपने इस चीज को ध्यान रखते हुए डाउनलोड नहीं किया कि आप मैक वाला सिस्टम, मैक पे जो रन होगा वो कर रही हो या हाँ, मैक नॉर्मली कर वाला रही हो। किया मैंने मैक वाला ही किया है। मैंने आपने जो अगर बताया था वैसे ही मैक का किया। मुझे आफ्टर जो आप जो टूल सिखा रहे हैं ना यूज करना, मुझे वहां पे कुछ प्रॉब्लम मैक दे रहा है। तो वो मुझे कुछ था कि अगर आपके साथ बात होगी तो बंदा फिर वो आपको स्क्रीनशॉट एक भेजे, सर आई हैव दिस प्रॉब्लम, आई एम फेसिंग दिस इशू, तो काइंडली गाइड मी। तो मुझे अच्छा चलें, वहां प्रॉब्लम आ रहा है। क्लास के एंड में हम इस चीज को डिस्कस कर लें, क्योंकि टाइम जाया हो रहा है। जितना अभी मैं सिखा श्योर रहा हूँ वो श्योर सीख लें, ठीक है, श्योर श्योर क्लास के एंड, सर, क्योंकि क्योंकि और लास्ट में लोग भी भी ना हैं। मेरा माइक
माइक नहीं ऑन हो रहा था, मैंने आपको टेक्स्ट भी किया था, बट आपने शायद इसको बिजी शेड्यूल की वजह से रीड नहीं किया। तो फिर या आज आसान मैं आपको तरीका बता देता हूँ। क्लास सर अपलोड कर देते हैं ना, क्लास जी जी जब आप अपलोड कर देते हैं तो आप उसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया करें, तो मैं उस कमेंट के थ्रू आपसे कांटेक्ट कर लूंगा, ठीक है? ऐसा कर लें, ठीक क्योंकि यहाँ दैट्स सारे गुड। ये सबका टाइम जाया होगा तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं इनकी सर, वजह मुझे से यहाँ हमें पे टाइम। टाइम जाया करना भी नहीं था, बस क्योंकि आज लकीली ओपन हो गया था माइक, तो मैंने कहा मैं अच्छा क्योंकि मैं 3 से 4 दिन हो गए डेली, मतलब अब देखिए अभी मैंने ओपन की तो कहता 3 ट्रायल डेज लेफ्ट, तो चलें, वो मैं पूछना भी था कि आपसे कैसे बाय करना और क्या कुछ चीजें होती है जो आप डायरेक्ट अपने नहीं टीचर्स चले, इंस्ट्रक्टर अच्छी से बात पूछ है, सकते हैं। सवाल करना, पूछना अच्छी बात है, पूछने से सीखने को ही बट मिलता है। सर यहाँ उससे पे करते हैं पूछ ना के तो टाइम जाया होता है, यहाँ आपको जाहिर सी करते हो बात तो है। टाइम जाया होता है, तो वो ये चले होता है कि आप, अगर दूसरी ऑप्शन हो तो बंदा वहां आपसे बात कर लेता है। चले तो मैंने आपको दूसरा ऑप्शन बता दिया ना, आपकी ये रिकॉर्डेड वीडियो सर अपलोड कर देंगे ना, तो उसके नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपसे ठीक वहां राब्ता कर लूंगा, वो ज्यादा ठीक बेहतर है। जिसको भी ठीक प्रॉब्लम हो वहां कमेंट कर दे, मैं पढ़ लूंगा और रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? सर चलें कहाँ क्लास पर शुरू ग्रुप बना हुआ है हमारा सर? जी आप जो है फेसबुक ग्रुप पे भी कमेंट कर सकती हो, ठीक है, मैं रिप्लाई कर दूंगा। मुझे सर ने उसकी एडमिनशिप दी हुई है। और यूट्यूब पे जहाँ सर अपलोडेड क्लासेस डालते हैं ना आपकी रिकॉर्डेड, वहाँ उस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट कर सकती हो, मैं दोनों जगह रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है? सर प्लीज शेयर कर दीजिएगा लिंक। अच्छा सर क्लास तक सर बासिल ने अपना कांटेक्ट नंबर शेयर किया था, अगर कोई शेयर कर दे तो। अच्छा, मैं क्लास के एंड में कर लें कॉन्टेक्ट नंबर शेयर, क्लास शुरू कर दें अभी? ओके सर। चलें, मुझे याद दिला दीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा अपना कॉन्टेक्ट नंबर। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था यहाँ पे जब मैं ये इमेज आज हो गई क्लास, ये इमेज जब मैंने यहाँ लाके प्लेस कराई है तो मुझे इसके बिटवीन ये दरमियान में जो है एक क्रॉस साइन मिल रहा है, जो कि है ट्रांसफॉर्म की इंडिकेशन कर रहा है कि पहले मैं इस चीज को फाइनलाइज कर लूं कि मुझे इसे कैनवस पे कितना बड़ा रखना है या छोटा। अगर बड़ा या छोटा करना है तो मैं कर सकता हूँ, देन मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, अब ये इमेज मेरे इस डॉक्यूमेंट का हिस्सा बन चुकी है और ट्रांसफॉर्मेशन इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह के वास्ते माइक बंद कर दो। अच्छा, नॉर्मली अगर हम ओपन करते हैं तो अदर डॉक्यूमेंट में होती है। अच्छा, फायदा क्या है जो हमने रेक्टेंगुलर मार्की टूल सीखा है, उसका हमें फायदा क्या है? क्या सिर्फ यही काम करते रहेंगे कि यहाँ से आएंगे रेक्टेंगुलर मार्की टूल सेलेक्ट करेंगे और इसमें कलर फिल करेंगे? क्या इसलिए दिया हुआ है? नहीं, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि रेक्टेंगुलर मार्की टूल सर माइक बंद करवा दें। मैं कितनी देर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं अपने तौर पे बंद भी कर रहा हूँ, लेकिन वो फिर से ऑन हो जाता है, मैं क्या करूँ? इन्हें खुद एहसास होना चाहिए कि क्लास ले रहे हैं ये लोग और सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्या फायदा? बहरहाल, अब देखें, मैं भूल जाता हूँ मैं कहाँ पे मैंने बात खत्म की है, मैं भी प्रॉब्लम में आ रहा हूँ, आप लोग को भी सीखने को नहीं मिल रहा। तो मैं ये कह रहा था कि रेक्टेंगुलर मार्की टूल हमने इसलिए नहीं पढ़ा था कि हम सिंपल आर्ट बोर्ड के ऊपर इस तरह से सिलेक्शन बनाएंगे और कलर फिल कर देंगे, नहीं। मैंने आपसे पहले भी कहा था रेक्टेंगुलर मार्की टूल जो है वो आपके आर्ट बोर्ड या इमेजेस के मखसूस जगह को सेलेक्ट करने के काम आता है। इन केस के यहाँ पे अब कहाँ यूज करें, कैसी इमेजेस पे यूज करें? इन केस के मैं इस इमेज पे आ जाता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि भाई इस इमेज में ये 4 टाइप ऑफ कैट्स यहाँ पे मौजूद है, इसमें से मुझे एक कैट्स को सेपरेट करना है। तो क्या मुमकिन है मैं इलिप्स टूल से करूं? नहीं। और मैं चाह रहा हूँ विद बैकग्राउंड सेपरेट हो, यानी कि जिस तरह इसका बैकग्राउंड है, तो यहाँ मुझे जरूरत पड़ेगी कोई रेक्टेंगल टाइप मुझे सिलेक्शन मिल जाए। जैसे कि रेक्टेंगल टूल यहाँ मौजूद है, मैंने क्लिक किया और इस कैट को इस तरह से सेलेक्ट कर लिया, ऐसे सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे इसे सेपरेट करना है। 2 तरीके हैं, या तो मैं कंट्रोल सी कर लूं, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, और उसके बाद कंट्रोल वी प्रेस कर दूं, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली मुझे एक न्यू लेयर पे वो हिस्सा उस कैट का जो है मिल चुका है, ये देखें आप। तो रेक्टेंगल मार्की टूल इस तरह से हमारी सिलेक्शन में हमें मदद करता है, ठीक है, इस तरह की सिलेक्शन लेनी हो। दूसरा तरीका क्या है कि मैं दोबारा से इस रेक्टेंगुलर मार्की टूल को इस तरह इस पे से ड्रैग करूं और ये सिलेक्शन बनाऊं, राइट क्लिक करूं। अभी हमने कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया था, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लेयर वेयर कॉपी।
इस पे क्लिक कर दूं तो लेयर भैया कॉपी क्या करेगा कि जो आपने सिलेक्शन बनाई है पहले उसकी कॉपी करेगा, फिर उसको एक न्यू लेयर के ऊपर पेस्ट कर देगा। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक कर दोगे तो भी देखें वही काम हुआ है जो आपने कंट्रोल सी कंट्रोल वी से किया है। लेकिन हम फोटोशॉप में इस काम को इस तरह से अंजाम नहीं देते, हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि हम शॉर्टकट कीज का यूज करें। वो क्या है, वो ये है कि अभी आपकी ये कैट सिलेक्शन में आपने क्या करना है, कीबोर्ड से शॉर्टकट की का यूज करना है कंट्रोल जे, जे फॉर ज्वाइन। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल जे प्रेस कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैंने कंट्रोल जे प्रेस किया तो आप देखें ये कैट सेपरेट हो चुकी है। यहाँ आपको कुछ और बताना है कि अब मुझे ये वाली कैट को भी सेलेक्ट करना है जो इसके नीचे है, और मैं यहाँ पे आके सेलेक्ट करता हूँ इस तरह से और दोबारा से कंट्रोल जे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे लेयर तो मिल गई, लेकिन हुआ क्या, वो लेयर मुझे मिली है एम्प्टी। इसकी क्या वजह है, क्यों नहीं आई ये वाली बिल्ली आपकी उस लेयर पे? इसलिए नहीं आई कि जब मैं कंट्रोल जे कर रहा था तो मैंने इस चीज का ध्यान नहीं रखा कि मैं कौन सी लेयर पे हूँ। इस वक्त मैं लेयर 1 पे मौजूद हूँ और मेरा सेलेक्टेड एरिया कौन सा है, ये वाला बॉटम वाला। और अगर मैं आपके लेयर 1 पे दिखाऊं तो इस एरिया पे क्या है, कुछ भी नहीं, ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स हैं। तो वो क्या कॉपी करके आपको देगा नई लेयर पे? तो जरूरी क्या है यहाँ बात समझने की कि जिस जगह पे डेटा होगा वो उस जगह से कॉपी करेगा। तो अगर मैं बैकग्राउंड पे होता और फिर कंट्रोल जे प्रेस करता तो अब मुझे ये दोनों कैट ही सेपरेट मिल चुकी है, इस पे ये है और एक पे ये है। तो अब आप इससे इस तरह इंडिविजुअल मूव कर सकते हो। तो इसलिए हमें मिलता है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। साथ ही में चैट देख लूं, कंट्रोल जी बिल्कुल सानिया एम्प्टी लेयर पे था, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। असल में मैं अभी समझाने में था तो चैट में देख नहीं रहा था। अच्छा जी, बिल्कुल सही आपने दोनों बातें बताई और क्या वजह थी वो भी आपने बिल्कुल सही बताई। अच्छा, अगर के हमें इस तरह से सिलेक्शन नहीं चाहिए, सिर्फ इस बिल्ली की कैट चेहरे की सिलेक्शन चाहिए विदाउट बैकग्राउंड, तो फिर हमें जरूरत पड़ेगी इलिप्टिकल मार्की टूल की। मेरा बताने का मकसद ये है कि जो हमने टूल अभी तक सीखे हैं उन्हें यूज भी तो करना आना चाहिए। हाँ, सीख तो हमने लिए लेकिन यूज नहीं आता तो क्या फायदा। अच्छा, आप अपनी सिलेक्शन को अपने कीबोर्ड की एरो की से भी मूव कर सकते हो। अब मुझे इतना एरिया चाहिए था इसका, मैंने उसके ऊपर एक सर्किल यानी कि इलिप्टिकल मार्की टूल से उसे सिलेक्शन में लिया। अभी मैं किसी भी लेयर पे नहीं हूं तो एरर आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस लेयर पे आ जाता हूँ बैकग्राउंड वाली और कंट्रोल जे। अब यहाँ पे मसला ये है कि जब मैंने सिलेक्शन बनाई थी वो इस बिल्ली के चेहरे पे बनाई थी, लेकिन जो मुझे कॉपी मिली है वो क्या मिली है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कॉपी मिली है। वजह क्या है कि जब मैं कंट्रोल जे कर रहा था उस वक्त मैंने बैकग्राउंड वाली लेयर सेलेक्ट की थी, तो उस वक्त उस सिलेक्शन के पीछे जो भी एरिया था वो मुझे मिला है। तो इस तरह से यूज की जाएगी आपकी रेक्टेंगुलर मार्की टूल की सिलेक्शन। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैंने प्रीवियस रिव्यू दे दिया आपको, टाइम आज हमारा जाया हो गया है थोड़ा बहुत। चलें, वो भी जरूरी है, जाहिर सी बात है सवालात आप लोग नहीं करोगे तो फिर परेशान होगे, तो सवाल तो करोगे ना, तो वो भी ठीक है, होता है। बस माइक बंद करके वन वन करके सवाल कर लिया करें। सर पीएस कौन सा वर्जन है? मैं यूज कर रहा हूँ 2020। और फिर आपको बता दूं, अगर आपके कंप्यूटर पे विंडोज 7 है तो 2018 इंस्टॉल कीजिएगा। कैसे होगा वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और अगर आपके सिस्टम में विंडो 10 है तो आप कोई भी वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे अब मैं कोई दूसरी फाइल ओपन करने जा रहा हूँ। मजीद हमें टूल की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद है हमारे पास लैसो टूल। अच्छा, मैं हमेशा कहता हूँ कि थोड़ा सा आप माउस ओवर करोगे ना तो वो बता देगा कि भाई लैसो टूल किस काम आएगा। चलें कोई फिर इमेज ओपन करते हैं। बेसिकली हमें फोटोशॉप में मैक्सिमम सिलेक्शन टूल्स ही मिलते हैं जिनका काम है मैक्सिमम सिलेक्शन करना। चलें कोई इमेज ओपन करते हैं, फिर बात करते हैं। खाली खाली अब टाइम नहीं रहा है, 2 क्लास हमारी हो चुकी हैं, हमें तेजी से आगे बढ़ना है। और थोड़ा बहुत आपकी अभी सॉफ्टवेयर से फ्रेंडशिप भी हो गई होगी। तो अब हम कुछ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ ऐसी इमेज जिस पे मैं आपको ये टूल बता सकूं। अच्छा जी, यहाँ आप लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा कि हम लोग इमेजेस कहाँ से डाउनलोड करें। unsplash.com, UNSPLASH
unsplash.com। असल में लाइटों का बड़ा इशू है, वरना मैं ऑलरेडी फाइल्स ओपन करके रखता। लाइट आई और मैंने क्लास बस फौरन स्टार्ट की, कुछ नहीं पता लाइटें कब चली जाएं कब आ जाएं। यहाँ पे मैंने इस इमेज को फिलहाल एज इट इज मैं इसे प्लेस करवा लिया। अब यहाँ पे है लैसो टूल। अभी तक हम रेक्टेंगल टूल और सिलेक्शन टूल और इलिप्टिकल टूल से सिलेक्शन कर रहे थे, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई इस कप को सिलेक्शन में लेना है, तो क्या मुमकिन है कि रेक्टेंगल से खाली कप सिलेक्शन में आ जाएगा? नहीं है, आ तो जाएगा लेकिन विद बैकग्राउंड आएगा। देखो करके देखो, कुछ चीजें करके देखने से समझ में आती है। मैंने यहाँ से ये लिया और इस कप को सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। उनके कपड़े नहीं पहने, लेकिन अब ये तो क्या पहने? माइक तो बंद कर दिया, तौबा है। अच्छा जी, अच्छा जी, तो यहाँ पे देखें कब सिलेक्शन में तो आ गया, लेकिन विद बैकग्राउंड आ रहा है। इसके पीछे इसका टेबल भी आ रहा है बैकग्राउंड का। ये जो पीछे कबर्ड सी है, क्या कहते हैं इसे, अभी जहन में नाम नहीं आ रहा, बहरहाल वो भी आ रही है इस कप के साथ। लेकिन मुझे सिर्फ कप की सिलेक्शन लेनी है, तो मैं क्या करूंगा, तो मुझे कोई ऐसा सिलेक्शन टूल चाहिए जो फ्री फॉर्म सिलेक्शन करता हो, मेरी मर्जी से सिलेक्शन करे। तो मैं जल्दी से क्या करूंगा, यहाँ से लेसो टूल सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, और इसे जूम कर लेते हैं। और लेसो टूल से मैं किस तरह की सिलेक्शन कर सकता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं। इधर साइड में देखो, ये मैं इस तरह से किसी भी टाइप की ऐसे सिलेक्शन कर सकता हूँ। ये मैंने सिलेक्शन कर ली। क्या सिलेक्शन की, कलर फिल करके दिखा देता हूँ इसमें मैं आपको। ये सिलेक्शन की थी मैंने, जिसपे अभी मैंने ब्लैक कलर। तो क्या हुआ, मैं फ्री फॉर्म सिलेक्शन कर पा रहा हूँ, किसकी मदद से, लेसो की मदद से। तो थोड़ा सा मैंने बताया लेसो से किस टाइप की आप सिलेक्शन कर सकते हो। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मुझे इस कप को सेलेक्ट करना है, तो जाहिर है रेक्टेंगल से तो नहीं होगा। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, किसी भी एक जगह पे आप क्लिक करें, देन अपने माउस को ड्रैग करें, तो आप इस तरह से फ्री फॉर्मली इस कप की सिलेक्शन बना सकते हो। मैं जरा रफली बना रहा हूँ, आप लोग तरीके से इस टूल की प्रैक्टिस करोगे तो स्लो स्लो, जाहिर है आपका और मेरा हाथ इतना परफेक्ट नहीं है कि हम माउस को सही तरीके से। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है सिलेक्शन मैंने बना ली है। जब मैंने आपको रेक्टेंगल मार्की टूल समझाया था, तो उसके साथ मजीद उसकी प्रॉपर्टी भी समझाई थी कि अगर सिलेक्शन में से सिलेक्शन ऐड करनी हो तो शिफ्ट की प्रेस करोगे, सिलेक्शन में से सिलेक्शन माइनस करनी हो तो ऑल्ट की प्रेस करोगे। तो जब मैंने ये सिलेक्शन बनाई है, तो मेरी कुछ सिलेक्शन आउट भी हुई है, तो मुझे उसको माइनस भी करना है। तो मैं क्या करूंगा, ऑल्ट की प्रेस करूंगा और जहां जहां से सिलेक्शन आउट हो रही है उसे इस तरह से माइनस कर दूंगा। ये देखिए माइनस हो गई। तो आप अपनी बाद में भी सिलेक्शन को मॉडिफाई कर सकते हो। इट्स अप टू यू कि आपको टूल्स की पता हो, उसकी प्रॉपर्टी का पता हो, ठीक है। मैं एक्सिस सिलेक्शन कोशिश कर रहा हूँ कि मैं माइनस कर दूं, ऑल्ट की मैंने प्रेस की हुई है। देन देखें मैं कितना फ्री फॉर्मली इस टूल का यूज कर रहा हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही। लेकिन ये भी मुश्किल है, इससे आसान टूल आगे आ रहे हैं, लेकिन इन टूल्स का आप यूज करोगे कब, जब हम आगे जाके देखेंगे मल्टीपल एंकर पॉइंट होते हैं, उन्हें एक साथ सेलेक्ट करना पड़ता है, तो फिर कुछ इस तरह के टूल्स की आपको जरूरत पड़ जाती है। लेकिन जाहिर है अभी स्टार्ट में मैं सीक्वेंस ऑर्डर में चल रहा हूँ, जो टूल पहले आ रहा है उसकी प्रॉपर्टी समझाना चाह रहा हूँ, और इसकी मदद से भी आप क्या क्रिएटिविटी ला सकते हो अपने आर्ट में, तो वो सारी चीजें बताना जरूरी है। मैं कुछ स्किप नहीं करना चाह रहा, ताकि आप प्रॉपर तरीके से एक असेंडिंग ऑर्डर में। तो मैंने ऑलमोस्ट कोशिश किया है, इस कप को सेलेक्ट कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि टेबल की दूसरी साइड भी कप होना चाहिए, तो मैंने कंट्रोल जे जल्दी से प्रेस किया है, वी प्रेस करके मूव टूल पे चला गया हूँ और इस कप को उठा के मैंने यहाँ भी रख दिया। तो इस तरह से आप इस टूल से काम ले सकते हो। साथ साथ मैंने ये भी बता दिया सिलेक्शन में से सिलेक्शन उसी प्रॉपर्टी के साथ डिलीट होगी जिस तरह से रेक्टेंगुलर मार्की टूल में हो रही थी। बिना टाइम जाया किए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टूल हमें यहाँ पे मिल रहा है पॉलीगोनल लैसो टूल। अब पॉलीगोनल लैसो टूल के लिए मैं चलें ऐसा करता हूँ, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ। बल्कि उसका और भी तरीका ये था कि मैं यहाँ से इसे मैंने डिलीट कर दिया और इसको मैं हाइड कर देता हूँ। तो पॉलीगोनल लैसो टूल किस तरह की सिलेक्शन बनाने के काम आता है,
कि अगर आपको पर्सपेक्टिव सिलेक्शन बनानी है, पर्सपेक्टिव क्या होता है, एक आपका नुक्ता नजर होता है कि मैं अगर आपसे ये कहूं कि आप मैन रोड पे लिख लो, निकलना मत, एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, और उसके बिल्कुल सेंटर में आप खड़े हो जाओ, मैं पर्सपेक्टिव समझा रहा हूँ, यहाँ कोई टूल नहीं समझा रहा, उस रोड के बिल्कुल सेंटर में खड़े हो जाओ। ये बात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, वो रोड जो है अपनी सेम विड्थ के साथ बनी हुई है, लेकिन जब आप उसके रोड के बिल्कुल सेंटर में खड़े होकर बिल्कुल सामने की तरफ देखोगे ना, ताहद्दे निगाह, जहां तक आपकी निगाह जा रही है, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो रोड आगे जाते जाते पतली होती जा रही है, जबकि आप जानते हो ऐसा नहीं है, वो रोड एक ही विड्थ पे बनी हुई है। लेकिन जब आप एक सेंटर में खड़े होकर सामने देखते हो तो वही चीज आगे जाते जाते पतली सी आपको नजर आती है। ये क्या होता है, ये कहलाता है पर्सपेक्टिव। तो जब आपको कुछ इस तरह पर्सपेक्टिवली चीजों को सिलेक्शन में लेना होता है तो हम उसके लिए यूज करते हैं पॉलीगोनल लैसो टूल। कुछ इसकी सिलेक्शन देख लो किस तरह से हो सकती है। आप क्लिक करोगे, बैकग्राउंड पे आ गया हूं मैं, क्लिक करें, क्या मसला हो गया भाई, सिलेक्शन। पॉलीगोनल लैसो तो मैं पहले सेलेक्ट कर लूं। हाँ जी, पॉलीगोनल लैसो आप सेलेक्ट कर लीजिए। देन फिर देखें आपके साथ जैसे ही आप फर्स्ट क्लिक करोगे तो ये एक लाइन सी आपके कर्सर के साथ जो मैं इस वक्त इसको रोटेट करवा रहा हूँ, ये क्या कहलाती है, लाइन नहीं कहा जाएगा इसे, इसे कहा जाएगा रबर बैंड। क्योंकि देखो जिस तरह से भी आपका माउस इसके करीब करीब मूव हो रहा है, ये स्ट्रेचेबल लाइन है, ठीक है, इसको फोटोशॉप इलिस्ट्रेटर के अंदर कहा जाता है रबर बैंड। तो अगर मुझे कुछ इस टाइप की सिलेक्शन चाहिए पर्सपेक्टिवली, तो वो मैं किससे बना सकता हूँ, पॉलीगोनल लैसो टूल से। तो ये कुछ पर्सपेक्टिवली सिलेक्शन है जो नॉर्मली अगर आप रेक्टेंगल टूल से सिलेक्शन बनाओगे तो वो इस तरह की बनेगी, या तो स्क्वायर बनेगी या रेक्टेंगल बनेगी, लेकिन पर्सपेक्टिव सिलेक्शन नहीं बना सकते। तो अगर पर्सपेक्टिव सिलेक्शन बनानी है तो आपको चाहिए पॉलीगोनल लैसो टूल। चलें इसका यूज कैसे होगा अब वो बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ये इमेज है, अगर मैं आपसे कहूँ इस मॉनिटर की स्क्रीन मुझे सेलेक्ट करके दे दो, तो क्या रेक्टेंगुलर मार्की टूल से मुमकिन है, देखो नहीं हो रही, नहीं हो रही, ठीक है। कीबोर्ड भी साथ में आ रहा है, पीछे का बैकग्राउंड भी आ रहा है, इधर का भी बैकग्राउंड आ रहा है, क्योंकि बाजाहिर दिखने में तो ये एक स्क्वायर शेप है, लेकिन है वो पर्सपेक्टिवली। सुम्बुल इस तरह से पता चलेगा ना, जब सबकी शॉर्टकट की एल है तो पता इस तरह से चलेगा कि कुछ आपको इस टूल की अगर शॉर्टकट की सेम है तो टूल तो सेम नहीं है ना आपके, हर टूल के ऊपर। अब लेसो का यहाँ पे टूल का आइकॉन चेंज है, ठीक है, और पॉलीगोनल लेसो के टूल का आइकॉन चेंज है, और इसी तरह मैग्नेट के साथ जो मैग्नेटिक लेसो की बात आ रही है उसका आइकॉन चेंज है। तो आइकॉन से आपको शनाख्त करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, तो अब मुझे इसको करना है पर्सपेक्टिवली सेलेक्ट, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे पर्सपेक्टिवली सेलेक्ट करूंगा। तो मैं पहला क्लिक यहाँ कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ ये स्क्रीन चाहिए और अदर एरिया नहीं चाहिए। तो मैंने एक क्लिक यहाँ किया है, एक क्लिक यहाँ किया है, एक क्लिक यहाँ, थोड़ा सा जूम करके काम करेंगे तो काम में परफेक्शन आएगी। कंट्रोल जे। तो अब मैं अगर आपको दिखा दूं तो ये यहाँ से मैंने इस पर्सपेक्टिव सिलेक्शन को, सॉरी आई थिंक मैं इस पे था बैकग्राउंड पे, जिस वजह से अब मैं आ गया हूँ उस लेयर पे। अब कंट्रोल जे करें तो ये देखिए ये आपने पर्सपेक्टिवली यहाँ से ये कट कर लिया है। तो यहाँ आपको ये बात भी समझ में आ रही होगी कि पॉलीगोनल लैसो टूल किस मकसद के लिए बना है और किस तरह की सिलेक्शन करने के काम आएगा, कि जहाँ आपको पर्सपेक्टिवली सिलेक्शन करनी होगी उस जगह पे ये काम आएगा। बाकी अदर प्रॉपर्टी इसकी भी वही है कि ऐड में जब सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड करनी है तो शिफ्ट की, माइनस करनी है तो ऑल्ट की, बाकी प्रॉपर्टी सेम है। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट हमें मिल रहा है मैग्नेटिक लेसो टूल, ठीक है। मैग्नेटिक लेसो क्या करेगा, यहाँ मैग्नेट का लफ्ज पहले आया है,
ये मैग्नेट करेगा, चीजों को अपने अंदर सक करेगा या चिपकाएगा। यहाँ कोई लैपटॉप को नहीं चिपका लेगा, फोटोशॉप की बात हो रही है तो यकीनन वो यहाँ कलर्स की बात कर रहा है, ये कलर को मैग्नेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कप है और मैं इसे सिलेक्शन में लूंगा, तो पहले मैं क्या कर रहा था, क्लिक करके ड्रैग कर रहा था खाली लैसो टूल से, ठीक है। जब मेरे पास लैसो टूल था तो मैं क्लिक करके अपने माउस को इस तरह से ड्रैग कर रहा था, ठीक है। इस बार मैं क्लिक करके ड्रैग तो करूंगा, लेकिन मैं बहुत इजीली इसको यहाँ से मैग्नेट कर लूंगा। कैसे, जहां पे क्लिक होगा वो वहां के कलर को एज अ, मतलब यूं समझ लें, वो वहां के कलर को एक की पॉइंट समझ के उसी से रिलेट कलर को आगे बढ़ते बढ़ते सेलेक्ट करता जाएगा। जैसे मैंने क्लिक कर लिया, अब मैं सिंपल आगे बढ़ रहा हूँ, देखो वो खुद नीचे स्नैप हो रहा है कप के साथ, जबकि मेरा कर्सर थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन जहां मैंने क्लिक किया वो मैक्सिमम कोशिश कर रहा है वो उसी कलर को मैग्नेट करे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कलर डिफरेंस आ गया, तो अब मुझे क्या करना है, एक बार और क्लिक कर देना है ताकि अब वो यहाँ से कलर ले। तो ये काम है, मैं सिंपल अब माउस को स्लो स्लो मूव कर रहा हूँ तो देखें लेसो से बेहतर सिलेक्शन हो रही है, और मुझे नहीं है जरूरत कि मैं बाद में इसको ऑल्ट की मदद से इसमें से सिलेक्शन माइनस करूं, वो खुद ही इस सिलेक्शन को मैग्नेट करता जा रहा है। जहां आपको लगे अब वो कलर को जज नहीं कर रहा, तो आप क्या करोगे, एक बार क्लिक कर दो, फिर वो जहां क्लिक करोगे उससे सिमिलर कलर को मैग्नेट करेगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर की आवाज आ रही है बाकी लोगों को? आई थिंक सर नहीं आ लेफ्ट रही। कर गए। अच्छा गर्ल्स, एक तो कल अगर किसी ने सर बाजिल का नंबर सेव किया तो प्लीज शेयर कर दें कि मेरे साथ, मैं अपना नंबर बता देती हूँ क्योंकि मुझे वो नहीं मिला। और अगर कोई और एक ग्रुप बना ले तो माइट भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए एक दूसरे के साथ डिस्कशन से। प्लीज आप लोग ग्रुप में छोड़ दें क्योंकि मुझे भी सर बासिल का नंबर चाहिए। प्लीज, क्योंकि ये वो बात मुझे बहुत अच्छी आपने की है, क्योंकि एक ग्रुप हमें खुद बनाना चाहिए, क्योंकि स्केच ऑनलाइन का जो ग्रुप है मैं उसमें जो हम ना लोग खुद सारा मैसेज नहीं दिन कर बैठ के सकते। ग्राफिक्स पे काम कर रही हूँ, टीचर बहुत, इंस्ट्रक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। समटाइम वो कर्सर मूव करना नहीं आ रहा होता, चीजें खराब हो रही हैं, वो नहीं हो पा रहा है। वो तो जब एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं तो बहुत सारी चीजें जल्दी टाइम सेविंग हो जाती है, अदरवाइज आप लगे रहते हैं लगे रहते हैं लगे रहते हैं। नहीं, इसका हल ये भी है ना कि हम सर हसीब से बात करें कि ग्रुप में जो है हमें अलाउ करें कि हम लोग वहाँ मैसेज छोड़ सकें। हाँ, नहीं, हम प्लीज लोग जरा अपना कोई ग्रुप बना नंबर लेते हैं। अगर कोई क्योंकि ऐसे verbally हम बोल लोग देगा अगर तो आपस में डिस्कशन करेंगे तो हमारा बहुत अच्छा रहेगा, और अच्छा रहेगा, उसमें तो टाइम सेविंग मुझे हो, नहीं लगता कि वो टाइम परमिशन दें। सेविंग हो। उसमें सर वाले ऐड हैं, उसमें नहीं करेंगे परमिशन। कोई भी एक गर्ल्स मतलब एडमिन बने और ग्रुप बना दे। हाँ, यही मैं कह रही हूँ, कोई भी एक ग्रुप बना एडमिन लेना बने। चाहिए, हाँ, उसमें से हम लोग हेलो, डिस्कस अस्सलाम कर। वालेकुम। अच्छा और मेरी सर बात भी सुनो, मैंने ना मतलब जो वेब डेवलपमेंट स्केच
जरा हेलो प्लीज कोई सिस्टर। शेयर कर दे सर बाजिल का नंबर प्लीज, या हेलो, वर्बली बोल दे। सुन रही हैं आप? जी मैं सुन रही हूँ। जी जी बोलिए। जी, मेरे पास है सर बैसिल का नंबर और हमने एक ग्रुप भी बनाया है वेब डेवलपमेंट का। तो जो जो उसमें ऐड नहीं है तो आप लोग अपना नंबर शेयर कर दें मुझे नाम के साथ, तो हम मैं अपना आपको नंबर भेज। कहाँ शेयर करें? आप टेक्स्ट करें आप। मेरा तो टेक्स्ट का कोई पढ़ते ही नहीं, यहाँ से जवाब ही नहीं, ना मुझे यहाँ किसी पर और के टैक्स टेक्स्ट सबको शो, यहाँ पर टैक्स सबको नहीं शो हो नहीं रहे। होता, सिर्फ सर ग्रुप को शो बनाया होता है। है, वो अपना नंबर जो है शेयर कर दे, फिर हम उनको व्हाट्सएप कर देंगे अपना नंबर। अच्छा प्लीज जरा वो सर का नंबर बता दें एक दफा। तो हाँ ये अगर सर से यहाँ पूछना बोल दे तो पड़ेगा हम लोग कि नोट कर नंबर लेते हैं। परमिशन नहीं है, पूछना पड़ेगा हमसे। नहीं नहीं सर नहीं, सर उन्होंने ने शेयर नंबर तो किया है, सबको दिया था। सबको दिया था ना, तो हमारा कनेक्शन लॉस हो गया था, दैट्स व्हाई। और मैंने ही उनसे कल मांगा था। अगर आप में से कोई भी यहाँ बोलते तो हम लोग टाइप कर लेते हैं ना, हाँ हम लोग टाइप कर सेव लेते कर हैं, लेते प्लीज हैं। काइंडली। अस्सलाम वालेकुम, जिसने ग्रुप बनाया ना वो अपना नंबर बता दे, हम नाम के साथ उसको अपना नंबर सेंड कर देंगे, उससे मैसेज कर जी देंगे। बिल्कुल, जिसने ग्रुप बनाया है वो अपना नंबर शेयर कर दे, तो फिर कौन हम लोग बना भी कौन ऐड हो रहा है जाएंगे। ग्रुप? अभी किसी ने बताया ग्रुप बना हुआ है, उसमें सर बासिल भी अच्छा ऐड है। पहले सर बाजिल का नंबर तो आप बोल दें जिसको भी पता है, क्योंकि कल हमारा चलो मैं आपको बता रही हूँ, आप जिनको चाहिए वो लिख लें। जी बताइए। 0309 0309 9937 जी 0309 नेक्स्ट 99 99 37 37 343 34। रिपीट कीजिएगा जरा। 343। अच्छा मैं आई रिपीट 0309 9937 343। इज दैट ओके? जी जी। डबल नाइन डबल रिपीट इट सेवन अगेन प्लीज वन मोर टाइम 0309 0309 99 99 means it's 999 coming, am I right now? 999 yes Okay, next 37 37 434 sorry triple 37 343। थैंक 343 यू, बंडल ऑफ थैंक्स। अच्छा अगर आप कहती हैं तो मैं बना लेती हूँ ग्रुप गर्ल्स का। मैम हमारा बना हुआ है, ऑलमोस्ट हमारा ग्रुप बना हुआ है। तो मैं बस यहाँ आप अपना सर नंबर से शेयर कहें, करती आपको हूँ, ऐड आप करवा देंगे उसमें। आप ये मैंने नंबर दे दिया है आपको, आप उसमें ऐड हो जाएं। लेकिन मुझे तो सर आपका से नहीं बात, शो हो रही है। ये सर का नंबर है। आप एक्सक्यूज मी, मैंने आपको सर का नंबर दिया है, आप सर से बात करें, सर आपको उसमें ऐड करवा दें। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, परफेक्ट हो परफेक्ट। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? मैं काफी देर से आप लोगों की नंबर शेयरिंग सुन रहा था। असल में जरा को होस्टिंग ऑन हो जाती है, मैंने सर को मैसेज और कॉल दोनों करने की कोशिश की है, शायद वो रिसीव नहीं कर पा रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम है, तो क्लास वहीं से कंटिन्यू करेंगे। होस्टिंग मेरी ऑन हो जाए, बस उसी का इंतजार है। ठीक है सर, आपकी आवाज आ रही है हम सबको। ठीक है सर आपका नंबर चाहिए था, सब मांग रहे थे। मेरा नंबर, असल में नंबर देने में कोई इशू नहीं है, नंबर का कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये गलती मैं अपने पहले बैच में कर चुका हूँ। यकीन करें रात के 3-3 बजे मुझसे पूछा जा रहा है सर ये चीज कैसे होगी, बस इस वजह से फिर बंदा अवॉइड करने लगता है। नहीं सर, हम आपको तंग नहीं करेंगे और बेटाइम आपको कॉल नहीं करेंगे। चलें नोट कीजिए नंबर 0333। एक मिनट ठहरिएगा, बोले। 0333 सभी लोग सुन लें जिसको भी जरूरत है, 0333256228 2562 जबकि अलाउ नहीं है नंबर शेयर करना, लेकिन मैंने कर दिया कि सर चलें आप काइंडली लोग एक दफा परेशान रिपीट हो रहे। कीजिएगा। 0333256228। और मुझे काइंडली किसी ग्रुप में ऐड मत कीजिएगा, जिसको प्रॉब्लम हो पर्सनली मुझसे मैसेज कर ले, मुझे किसी ग्रुप में ऐड नहीं कीजिएगा। ठीक है सर।
टाइम ज़ाया नहीं करते, मे बी के जाहिर सी बात है सर के साथ भी मसरूफियात हो सकती हैं कि प्रॉब्लम होगी कोई जिसकी वजह से अभी तक होस्टिंग ऑन नहीं हुई, लेकिन क्लास कंटिन्यू करते हैं। आप लोग में से मुझे कोई ये बताएगा व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन? ठीक है, आप ग्राफिक डिजाइन सीखने तो आए हो, लेकिन आप लोगों को पता है ग्राफिक डिजाइन क्या है? मेरे ख्याल से मेरी पहली क्लास जो इंट्रो की थी उसमें मैंने बताया था, तो फिर शायद आप लोगों ने गौर से सुनी नहीं। मैं बता चुका हूँ व्हाट इज ग्राफिक एक्चुअली डिजाइन। सर मेरी 2 क्लासेस मिस हो चुकी है, जिसकी वजह से मेरा अभी तक वो डाउनलोड ही नहीं हुआ और मुझे समझ भी नहीं आ रही। चलें तो ये सर छोड़ें, अभी मैं डाउनलोड डाउनलोड कर रही हूँ लेकिन मुझसे हो नहीं रहा सर। अब अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज मुझे थोड़ा सा गाइड कर दे। मैं कर मेरे दूंगा, पास मैं कर विंडोज दूंगा 10 गाइड। है। चलें क्लास से नहीं लिंक, कोई इशू की बात नहीं है, लेकिन आप कम से कम ग्राफिक डिजाइन सीखने आए हो, कुछ तो जहन में होगा ग्राफिक डिजाइन के हवाले से कि क्या होता है ग्राफिक डिजाइन, क्या होता है ग्राफिक, क्या होता है डिजाइन, कुछ भी जैसा भी समझ में आता है, जो भी जहन में है कम से कम शेयर तो कीजिए। कोई भी कर सकता है, मैं किसी एक इंडिविजुअल से नहीं पूछ रहा, जो जिसके पास जो भी सोच है। जी इसमें मेरे ख्याल से पिक्चर एडिट करते हैं, चलें पिक्चर्स पे काम करते हैं। नहीं, खाली पिक्चर एडिट नहीं होती है ग्राफिक डिजाइन। एक मैं बताता हूँ, ड्यूरिंग क्लास ही बताता हूँ व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन, जबकि मैं बता चुका था। चलें फिलहाल सामने स्क्रीन शेयर हो चुकी है आपके, अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपके ये कह रहा था कि यहाँ पे जो है वो क्या है कि मैजिकली जो है ये आपके कलर को सेलेक्ट करता है। ठीक है, अब मैं क्लिक करके जल्दी से आपको दिखा देता हूँ ताकि हम नेक्स्ट टूल पे चले। अब देखो ये यहाँ पे इन साइड के ऊपर सिलेक्शन ले गया अपनी। वजह क्या है कि जहाँ पे मेरा पहला क्लिक था, पहला क्लिक कहाँ था, यहाँ था, अब वो इससे सिमिलर कलर मैच कर रहा है, उससे ये नहीं परवाह कि आपका माउस कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी कहा था कि एक बार आप फिर क्लिक कर लिया करें उससे बताने के लिए कि भाई ये है आपका, अब से जिस कलर को आप फॉलो करोगे या मैजिक करोगे वो अब से ये वाला पॉइंट होगा। तो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ फिर, और मैजिकली वो उसी को लेके कलर मैजिक करता हुआ सिलेक्शन बनाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारी एक सिलेक्शन बन चुकी है। अब मैं कंट्रोल जे कर दूं या ना करूं, बात वही है। या आप मूव टूल लेने के बाद जरूरी नहीं कंट्रोल जे करें, ऑल्ट की मदद से क्लिक करें एंड ड्रैग करें, लेकिन होगा ये कि पूरी की पूरी इमेज की डुप्लीकेट बन जाएगी। तो बेहतर क्या होता है कि हम ऑल्ट की के साथ भी कर सकते हैं और ऐसे भी, लेकिन क्योंकि बैकग्राउंड लॉक नहीं है इसलिए पूरे बैकग्राउंड की जो है डुप्लीकेट हो गई है। साथ में मैसेज देख लूं, जी बिल्कुल निमिषा, आंसर सही है। प्रिया का भी आंसर कुछ हद तक ठीक है, या यूं कह लीजिए कि ठीक ही है। वे ऑफ ब्रीफिंग आपका चेंज है लेकिन आंसर ठीक है। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ हमारे कुछ टूल मैंने आपको जल्दी जल्दी बताए हैं, जल्दी जल्दी इसलिए बताएं कि सिमिलर प्रॉपर्टी है, मैक्सिमम सीख सको आप, ताकि हम नेक्स्ट टूल पे जाएं, क्योंकि अभी हमें बहुत कुछ करना है सिर्फ। अच्छा, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इस लेयर को, और कंट्रोल डी फॉर डी सेलेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास टूल जो कि है, जो आपको फर्स्ट टाइम में मिलेगा वो मिलेगा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में बाद में आऊंगा, पहले मैं लास्ट से शुरू करता हूँ। मैजिक वैंड, मैजिक वैंड क्या करेगा उसके लिए जल्दी से कोई इमेज ओपन कर लेते हैं। चलें यही वाली कर लेता हूँ मैं। मैजिक वैंड ये करता है कि इस इमेज में से भी कलर ही सेलेक्ट करेगा। यहाँ शेप की बात नहीं हो रही, कलर की बात हो रही है। जैसे कि अगर मैं थोड़ी इमेज को जूम करता हूँ, किसका माइक ऑन है? अब सीटियां भी सुननी पड़ेंगी ड्यूरिंग क्लास। आज क्लास अजीब ही हो रही है, ऐसी कभी हुई नहीं है स्केच।
तो मैं मैजिक बैंड यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ और देखें स्काई के इस एरिया पे मैंने क्लिक करना है, ठीक है, जहाँ पे इस वक्त मेरा माउस है, यहाँ मैंने क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया है तो यहाँ पे कुछ आपको सिलेक्शन नजर आ रही है, ठीक है। तो मैजिक बैंड, इससे पहले कि मैं सिलेक्शन की डिटेल में जाऊं, मैं पहले एक काम कर लूं, फिर आपको इनका फर्क बताऊंगा। देखें अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं तो सिर्फ जहां पे क्लिक किया है, बात को समझिएगा, इस एरिया पे मैंने क्लिक किया है ना, इस एरिया पे जो भी कलर है, ठीक है, यानी कि स्काई ब्लू कलर है, उसका भी कोई टिंट है। टिंट क्या कहलाता है? आपके किसी भी कलर की सैचुरेशन या तो ज्यादा होती है, यानी कि उसकी मिकदार ज्यादा होती है, या लाइट, डार्क या लाइट, आसान यूं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, डार्क या लाइट। जी बिल्कुल, शेड, टिंट शेड होता है, यानी कि बिगिनर्स को समझाने के लिए थोड़ा शेड पे बाद में आना पड़ेगा। आसान जुबान में लाइट या डार्क, ठीक है, वही कलर शेड कहलाते हैं, लाइट या डार्क। तो जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इसी कलर का उसने लाइट को सेलेक्ट किया, इसी कलर के डार्क को उसने सेलेक्ट किया है। किस तरह से किया है? यहाँ पे एक अमाउंट लिखा आ रहा है, टॉलरेंस 50 पॉइंट या 50% टॉलरेंस को कंसिडर करके, यानी कि जहां मैं क्लिक कर रहा हूं उस कलर का 50% हाई टॉलरेंस, यानी कि वही बात आ गई, उससे हाई शेड, उस कलर का हाई शेड, और उसी कलर का 50% लाइट शेड। इस टॉलरेंस को उसने कंसिडर जब किया तो उसने मेरी सिलेक्शन को इतना ज्यादा ले लिया, क्योंकि आपको पता है कि जहां मैंने क्लिक किया है उसका 50% डार्कर भी इसमें आ रहा है और उसका 50% लाइटर भी इसमें आ रहा है। अगर कि मैं यहाँ टॉलरेंस फर्स्ट कीजिए 10 कर देता हूँ, ठीक है, 10 करने के बाद मैं दोबारा से उसी जगह पे क्लिक करूंगा तो अब आप देखो उसने वो तमाम एरिया सेलेक्ट नहीं किया जो उसने पहले किया था, क्योंकि मैंने उसकी टॉलरेंस को यहाँ पे कम कर दिया है। उससे सिमिलर कलर सिर्फ 10 पॉइंट के रह गए, यानी कि 10% उससे अब लाइटर और डार्कर शेड को कंसिडर करके वो सिलेक्शन बना रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप टॉलरेंस 50 अबव कर दोगे तो वो मजीद उसके डार्क और लाइट शेड को तलाश करेगा इस पूरी इमेज में से। जैसे कि अगर मैं 70 कर दिया इस बार और दोबारा उसी एरिया पे क्लिक कर रहा हूँ तो अब उसने मोर सिलेक्शन उससे ज्यादा हाई करके यहाँ पे ली है। अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मैं चाह रहा हूँ इस सिलेक्शन की मदद से मैं क्या करूं, इस स्काई का कलर चेंज करूं। इस सिलेक्शन की मदद से मैं स्काई कलर चेंज करना चाह रहा हूं, क्योंकि ये इन्वायरमेंट एक डे लाइट का है, ठीक है, मैं चाह रहा हूं इसे नाइट में कन्वर्ट कर दूं, ठीक। तो फिलहाल के लिए हम ऐसा करते हैं, इस स्काई को कोई डार्क कलर प्रोवाइड कर देते हैं। कैसे करेंगे? मैं ये चाह रहा हूँ जो ये सी का कलर है, इस सी के कलर से सिमिलर मेरे इस स्काई का कलर हो जाए। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो मेरे अदर क्लाउड थे वो भी सिलेक्शन में है। मैं ये नहीं चाह रहा कि क्लाउड मेरे सिलेक्शन में आए, तो मुझे ऐसी जगहों पे टॉलरेंस को कम ही करके चलना है। लेकिन चलें, टॉलरेंस को हम बाद में कम करते हैं, पहले इस क्लाउड को सी के कलर से मैच करते हैं। उसका क्या तरीका है कि यहाँ पे एक टूल मौजूद है, आई ड्रॉपर, ठीक है। जैसा कि वो बता रहा है अपने शॉर्ट से क्लिप में, आई ड्रॉपर का काम क्या है? कलर को पिक करना आपकी इमेज में से, ठीक है। तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ आई ड्रॉपर और मैंने क्या कहा, मुझे सी के कलर से मैच करना है। अब क्योंकि मैंने बात कही थी कि मैं नाइट मोड चाह रहा हूं तो मैं यकीनन कोई लाइट कलर तो लूंगा नहीं, मैं इस सी के कलर का डार्क कलर लूंगा। तो मैं ये थोड़ा जो डार्क ब्लू वाला सी है इसमें से ये वाला डार्क कलर जहां पे आई ड्रॉपर है उस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया है तो आप देखो मेरा फोरग्राउंड पे वो कलर आ चुका है, क्योंकि आई ड्रॉपर ने यहाँ से उस कलर को क्या कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया है। अब इससे अप्लाई करना है, तो अगर मैं अभी ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस कर देता हूं तो मैं क्या गलती करूंगा कि मैं अभी हूं बैकग्राउंड पे, तो मैंने अपनी एक्चुअल इमेज को क्या कर देना है, खराब कर देना है। तो मुझे क्या चाहिए, एक लेयर ले लेता हूं मैं, उसके बाद इस लेयर के ऊपर ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस कर दूंगा। तो अब अगर आप देखोगे तो वो जो मेरी एक डे लाइट की इमेज थी वो थोड़ा सा नाइट मोड मुझे यहाँ पे शो कर रही है। इसी तरह आप चाह रहे हो कि मजीद इसको और ज्यादा क्रिएटिवली सिलेक्शन में लिया जाए कि क्लाउड जो पहले सिलेक्शन में आ गए थे वो ना आए, तो आप फिर क्या करोगे, टॉलरेंस को कम कर दोगे,
ठीक है, तो ये करता है आपका मैजिक बैंड और उसके साथ की प्रॉपर्टी है टॉलरेंस की। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस मैजिक बैंड में क्या हमें प्रॉपर्टी मिल रही है। मैं दोबारा से मैजिक बैंड सेलेक्ट कर रहा हूँ और इस बार इसकी टॉलरेंस बाय डिफॉल्ट क्या थी, 50 कर दी है। यहाँ पे एक चेक लगा हुआ है कंटीजियस। जब तक कंटीजियस पे चेक लगा हुआ है तो वो क्या तलाश करेगा, 50% टॉलरेंस के साथ, यानी कि इसी एरिया में रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर कंटीजियस से चेक हट जाएगा तो वो पूरी इमेज में से, पूरी की पूरी इमेज में से ऐसे कलर की 50% हाईलाइट और डार्क शेडो को सिलेक्शन में करेगा। तो अभी तो कंटीजियस पे चेक लगा हुआ था तो इस तरह की सिलेक्शन बनी है। कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट कर रहा हूँ, कंटीजियस से चेक हटा रहा हूँ और दोबारा उसी जगह पे क्लिक कर रहा हूँ। तो अब आप देखो मेरी सिलेक्शन कहाँ तक फैल चुकी है। नीचे वाला अगर सी एरिया देख रहे हो आप तो उस तक पे सिलेक्शन आ गई है। इसे आसान समझते हैं किसी ऐसे मुकाम पे इस इमेज के जहां इस कंटीजियस को समझना आसान हो। फॉर एग्जाम्पल कंटीजियस पे मैंने चेक लगाया और मैं यहाँ से जो ब्लैक पार्ट है इस रॉक का, यहाँ से मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक किया है तो कुछ इस तरह से इसने सिलेक्शन ली है। मैं अब इसे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, देखें जहां पे मैंने क्लिक किया था उससे सिमिलर कलर इस जगह भी मौजूद है, इस जगह भी, इस जगह भी। इसने ये सिलेक्शन में नहीं लिया। अगर कि मैं यहाँ पे कंटीजियस से चेक हटा देता हूँ और फिर अगर इसका सिमिलर कलर पूरी इमेज में जहां भी होगा तो देखो उसने उन तमाम जगहों से 50% टॉलरेंस को मद्देनजर रखते हुए अब सिलेक्शन ले ली। तो यहाँ मैं आपको समझा रहा था सिर्फ कंटीजियस के मायने क्या है, कि ये कंटीजियस का ऑप्शन किस तरह से सिलेक्शन लेगा। ठीक है, तो ये थे इसके कुछ ऑप्शन। अच्छा, यहाँ अनदर ऑप्शन आपको मिल रहा है सैंपल ऑल लेयर। थोड़ा सा पहले हमने देखा था कि अगर हम जहां हमने कैट्स को कॉपी किया था अनदर लेयर के ऊपर, तो हो ये रहा था कि सम टाइम एक एम्प्टी लेयर हमें मिल रही थी। क्यों? क्योंकि हम बैकग्राउंड पे मौजूद नहीं थे। अभी मैं बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उस इमेज को ओपन करता हूँ, इस तरह नहीं बात समझ में आएगी। मैं इसको यहाँ पे इस तरह से ले लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल जे किया, कॉपी आ गई। इस लेयर पे मैं मौजूद हूँ, इस वाली कैट को सेलेक्ट कर रहा हूँ और कंट्रोल जे प्रेस कर रहा हूँ तो एम्प्टी लेयर आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसे डेटा नहीं मिल रहा इस लेयर पे। अब वहां आपने क्या ऑप्शन देखा, सॉरी, इस इमेज पे सैंपल ऑल लेयर का ऑप्शन देखा आपने। सैंपल ऑल लेयर का मतलब यह है कि अगर कंट्रोल जे सॉरी, मैं एक एम्प्टी लेयर बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और बना लेता हूँ। मैंने यहाँ 3 लेयर्स बना ली और मेरी सेलेक्टेड लेयर कौन सी है, 2। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, जब सैंपल ऑल लेयर पे चेक नहीं होगा और मैं मैजिक बैंड से इस एरिया को सेलेक्ट करूंगा, देखो सेलेक्ट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा कि ये लेयर एम्प्टी है। एम्प्टी है, आप कहोगे कि नहीं बॉर्डर पे तो हमें सिलेक्शन नजर आ रही है, सिलेक्शन तो हो रही है, आप तो गलत बता रहे हो। नहीं, मैं गलत नहीं बता रहा। बॉर्डर पे जो सिलेक्शन है वो क्या सिलेक्शन है कि जहां मैं क्लिक कर रहा हूँ इस मैजिक बैंड को लेके, वो क्या है, ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स है। तो इस पूरी लेयर पे है क्या, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स। इसलिए आपको पूरा का पूरी ये ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स की लेयर सेलेक्ट नजर आ रही है। ठीक है, अगर के सैंपल ऑल लेयर पे मैं चेक लगा दूं तो अब क्या होगा, अब वो आपकी मखसूस जगह को सेलेक्ट कर लेगा। जैसे कि मैं यहाँ से रेक्टेंगल ही ले लेता हूँ और स्काई के इस पार्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ कहाँ पे, एक एम्प्टी लेयर पे हूँ। उसूलन कंट्रोल जे करूंगा तो कॉपी नहीं आनी चाहिए इस एरिया की, लेकिन अभी मैं करता हूँ कंट्रोल जे। क्या कहा उसने, एरर दिया, कुड नॉट मेक अ न्यू लेयर फ्रॉम द सिलेक्शन बिकॉज द सेलेक्टेड एरिया इज एम्प्टी। जाहिर सी बात है इस लेयर पे कुछ है ही नहीं, तो वो कैसे कॉपी बनाएगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि यहाँ से सैंपल ऑल लेयर पे चेक लगाना है। देन फिर मैं अगर इसको क्लिक कर दूंगा इस लेयर पे रहते हुए भी और कंट्रोल जे प्रेस करूंगा, आए फिर से एरर आना तो नहीं चाहिए। could not make a new layer from selection because the selected area is empty।
जब सैंपल ऑल लेयर पे चेक है तो फिर ये एरर क्यों आ रहा है? कुछ गड़बड़ है। एक सेकेंड में एक लेयर नीचे आके देखूं। कंफर्म तो यही है, सैंपल ऑल लेयर का मतलब यही होता है कि कहीं भी उसे नीचे लेयर पे डाटा मिलेगा वो उसे उठा के लाएगा, लेकिन इस वक्त क्यों नहीं ला रहा? आई रियली डोंट नो। ऐसा कभी हुआ तो नहीं। सैंपल ऑल लेयर पे चेक होने का यही तो एक एडवांटेज होता है हमें। could not make new layer, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कॉपी भी नहीं कर रहा। एक सेकंड में इसको बंद कर रहा हूँ, इस फाइल को दोबारा ओपन करते हैं। कुछ प्रॉब्लम है। क्या चलें, हम कैट को ही सेलेक्ट करते हैं। क्यों नहीं हो रहा फिर? करके मैंने यहाँ से इसे सेलेक्ट किया है और मैं 2 लेयर ऊपर हूँ। कंट्रोल जे। चले मैं देख लेता हूँ ये क्या इशू है। वरना सैंपल ऑल लेयर का मतलब ये है कि यहाँ जितनी मल्टीपल लेयर्स भी होंगी ना तो वो अपना सैंपल वहां से कलेक्ट कर लेगा। आई डोंट नो कि ये क्यों नहीं कर रहा, जबकि मैं सैंपल ऑल लेयर पे चेक मैंने लगाया हुआ है और ये एरर आ रहा है। आप लोग करके देखिएगा। इसके मीन्स यही है, मे बी कि मेरे फोटोशॉप में इस वक्त कोई प्रॉब्लम आ गई हो, वरना तो इसका काम यही है। फर्स्ट टाइम ये एरर आया है मेरे सामने, मैं देख लूंगा। देखें आ जाते हैं एरर। किसी स्टूडेंट ने मुझसे कहा था मैं कुछ ऑप्शन का यूज कर रही हूँ, वो मैं करना चाह रही हूँ। एक सेकंड, इसलिए ज्यादा डर है। अगर किसी का सिस्टम ऑन है, वो साथ साथ प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो सैंपल ऑल लेयर को चेक कर ले कि इसकी प्रॉपर्टी यही है कि अगर आप उस लेयर पे या उस बैकग्राउंड पे मौजूद नहीं हो और उसके बावजूद आप किसी और लेयर पे रहते हुए, तो वो सैंपल ऑल लेयर से सैंपल ले लेता है। बहरहाल चलें इस ऑप्शन को हम अवॉइड करते हैं, टाइम जाया ही होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्विक सिलेक्शन टूल। मजे का टूल है, इसको थोड़ा सा समझ लें। मैं थोड़ा सा टाइम देख लूं। टाइम तो है अभी हमारे पास 1-2 मिनट का, तो मैं कुछ और आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। आज थोड़ा सा टाइम जाया हो गया होस्टिंग की वजह से, होस्टिंग मिली नहीं। आप लोगों को आवाज आ रही है? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? आ रही है जी सर, हो रही है। सानिया आप अपना माइक बंद कर दें। अच्छा जी, हम आ गए क्विक सिलेक्शन पे। क्विक सिलेक्शन क्या करेगा? क्विकली आपके ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेगा। जैसे कि अभी तक हम मैजिक एंड लेसो टूल से बड़ा क्लिक करके ड्रैग कर रहे थे और हमारी सिलेक्शन हो रही थी। अब हमें मिलता है क्विक सिलेक्शन। जैसे कि मुझे इस एप्पल को सेलेक्ट करना है, अभी तक मेरे जहन में वो चीज चल रही है कि वो सैंपल ऑल लेयर ने काम क्यों नहीं किया, तो मैं इस एप्पल को बड़ा जल्दी से इजीली सिलेक्शन में ले सकता हूँ। क्लिक करें, ड्रैग करें, सेलेक्ट, कंट्रोल जे, कॉपी। ये देख लीजिए, इतनी जल्दी अब आपने एप्पल को सेपरेट कर लिया जो आप बड़ी मुश्किलों से कर रहे थे। तो क्विक सिलेक्शन क्या करता है, इसकी प्रॉपर्टी समझ लो। जहां भी आपका कर्सर होगा, ये उस कलर को जल्दी से क्विकली सेलेक्ट कर लेगा। क्लिक करके रखेंगे तो उससे सिमिलर कलर को जल्दी से सेलेक्ट कर लेगा। बाकी प्रॉपर्टी सेम है। अच्छा जी, ऑल्ट की मदद से इसकी कॉपी बना सकते हैं आप। कंट्रोल जे से डुप्लीकेट ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 एप्पल कर सकते हैं। और क्विक सिलेक्शन का क्या पर्पस है? वैसे यही पर्पस है, और कोई इसमें इतनी ज्यादा डिटेल है नहीं। क्विक सिलेक्शन में क्विकली चीजों को सेलेक्ट करना हो, जैसे कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट करना हो, तो आप कर सकते हो। मुझे इमेज मिल जाए जो मैं ढूंढ रहा हूँ। जैसे कि हमने पहले कप को बड़ी मुश्किल से सेलेक्ट किया था, इस बार हमें कोई मुश्किल नहीं आने वाली। हमने क्या किया, यहाँ से क्विक सिलेक्शन लिया और जल्दी से इसको 1-2 क्लिक में सेलेक्ट कर लिया।
ले लीजिए, कंट्रोल जे, कॉपी आ गई है। अच्छा, मैं यहाँ पे उस चीज को जरूर चेक करना चाहूंगा, सैंपल ऑल लेयर। प्लीज। अच्छा जी, यहाँ पे मैं चेक कर लूं पहले, फिर मैं बताता हूँ। क्लिक और कंट्रोल जे, जैसी जो कर सकते हैं हम वही कर सकते हैं ना। अब ये सर देखिएगा, क्या करते हैं? मैं कौन सी लेयर पे मौजूद हूँ, लेयर 5 पे। मैं बैकग्राउंड पे मौजूद नहीं हूँ। किसको इतने हटा? किसको? ये कौन है? अल्लाह तुम्हारे हाफिज, करने में आज क्लास बहुत खराब हुई है। इन दोनों को हटाना था। अरे कोई क्लास भी देख रहा है। माइक म्यूट कर दें। ये आमना का माइक कौन है? आंसा का माइक ऑन था। तो देखें, मैं इस वक्त कौन सी नहीं लेयर सर, पे हूँ, मैंने लेयर, अभी किया है। अच्छा ठीक है, लेयर 5 पे मौजूद हूँ और मुझे सेलेक्ट करना है इस कप को। ठीक है, तो सैंपल ऑल लेयर पे चेक लगा हुआ है और मैं इस कप को सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो देखें, वन क्लिक पे ये कप मेरा सेलेक्टेड हो रहा है। नहीं होना चाहिए था। इसलिए नहीं होना चाहिए था कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। और अगर मैं सैंपल ऑल लेयर से चेक हटा देता हूँ, देन यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो अब नहीं ले रहा वो सैंपल। देख लें, मैं क्लिक कर रहा हूँ, सिलेक्शन नहीं हो रही। सैंपल ऑल लेयर पे चेक लगा दिया, क्लिक करता हूँ, फौरन से कप मेरा सेलेक्टेड हो जाता है। तो सैंपल ऑल लेयर्स का ये काम है। उस वक्त क्यों नहीं काम कर रहा था और अभी क्यों काम कर रहा है मुझे नहीं पता। सॉफ्टवेयर इसकी अपनी भी कुछ मर्जी होती है, मूड खराब हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, बल्कि नेक्स्ट तो मैं यहाँ पे रोकता हूँ आज, क्योंकि ऑलरेडी क्लास 5 मिनट आगे हो गई है और प्रैक्टिस के लिए इतना काफी है। कल थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। कल हम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन भी देखेंगे। मैं आज ही बता रहा हूँ कल क्या क्या होने वाला है। इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन देखेंगे, साथ ही बुके मूड देखेंगे जो आप मोबाइल में देखते हो, बुके इफेक्ट जिससे बैकग्राउंड आपका ब्लर होता है। और अगर आपने वो जल्दी से समझ लिया उसकी प्रॉपर्टीज को, तो फिर हम क्रॉप टूल पे भी कल ही की क्लास में आएंगे। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे ताकि मैक्सिमम आप लोग सीख सको। ठीक है, तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा आप लोग। और आज के रिलेटेड अगर किसी को कोई सवाल है आज की क्लास से रिलेटेड, तो वो मुझसे पूछ सकता है विथ इन अ मिनट। बहरहाल आज क्लास बहुत ज़्यादा ख़राब गई है। एक तो डिस्टरबेंस बहुत थी, फिर बीच में मेरी होस्टिंग मुझसे जो है बंद हो गई, और फिर तीसरा ये कि टाइम थोड़ा सा आज हमारा ज़ाया हो गया। चलें, कोई सवाल है तो कर लीजिए, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। सर एक चीज मुझे पूछनी है। जी सर ये मुझे जी जी। बताइएगा, एडोब फोटोशॉप जो 2022 है आपने बताया था, मैंने वो भी किया है, मैंने 21 भी किया है, मेरा वो इंस्टॉल नहीं हो रहा। एडोब फोटोशॉप मेरे पास 7 है, उस पे कुछ टूल जो है वो थोड़े डिफरेंट है। एडोब फोटोशॉप 7, CS7 तो नहीं जी है कहीं? नहीं, 7 है, 7.0। बहुत पुराना है जी ये, तकरीबन 2002 का वर्जन है, जी 2002। जी। तो उसे आप अनइंस्टॉल कर दें। उसमें कई सारे नहीं, बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो नहीं होंगे। पहले आप उसे अनइंस्टॉल कीजिएगा। विंडो कौन सी यूज कर हाँ, रही हैं आप? 10। 10। उसके बाद आप 2020 इंस्टॉल कीजिए। पहले वो ठीक है वाला अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके ठीक बाद है फिर 2020 वाला आप इंस्टॉल करें। ठीक है सर, क्योंकि वो इंस्टॉल किया लेकिन टूल बार नहीं आ रही, कलर्स नहीं आ रही, लेयर बार नहीं आ रही, ये चीजें नहीं आ रही। और सिस्टम की आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सर i5 है, 3rd जनरेशन। बेहतरीन। मैं तो 2nd जनरेशन चला रहा हूँ i5। आप फिर 3rd हो, मुझसे तो अपर लेवल पे हो। तो आप एक बार करो तो सही, पहले वो 7 वाला अनइंस्टॉल कीजिएगा। देन, क्योंकि ठीक है अगर आप 7 पे हो तो आपको ये क्विक सिलेक्शन जो अभी मैं बता रहा था ये नहीं है उसके अंदर। जी और जी नहीं क्विक है। सिलेक्शन के बाद ऑब्जेक्ट सिलेक्शन जो मैं कल बताऊंगा वो भी नहीं है उसके अंदर। जी जी, बहुत काफी पुराना टूल नहीं टूल है। है। जी काफी सर टूल सर आपको मेरा भी मिल गए। सवाल है सर प्लीज। जी जैसे जी जी, नसरीन पूछ लीजिए। सर मेरे पास जो है वो एडोब फोटोशॉप CS5 है, तो सर ये कौन सा है CS5? CS5 2005 में आया था।
बहुत पुराना वर्जन है। इसमें भी आपको क्विक सिलेक्शन नहीं मिलेगा और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन जो कल हम पढ़ेंगे वो भी नहीं मिलेगा, और कई सारे फिल्टर भी नहीं मिलेंगे। तो आप क्यों इतने पुराने वर्जन यूज कर रही हो? 2018 कम से कम यूज करें जिस साइट से मैंने बताया है। सर उससे डाउनलोड नहीं हो रहा मेरे से। कैसे नहीं हो रहा? आप प्रीवियस 2 बल्कि 3 पेजेस ने वहीं से डाउनलोड किया, खुद मैं वहां से डाउनलोड करता हूँ। सर मैं कब तो से सर- कर रही हूँ ट्राई, मुझसे हो नहीं रहा। सर मैंने भी वहीं से इंस्टॉल किया और मेरा भी सारी रात इसने लगाया है, लेकिन इंस्टॉल हो गया। नहीं हुआ, आप ये कह रही हो? डाउनलोड नहीं, फ्री हुआ नाउ है, कर हुआ रही है। तो सर ये हो नहीं रहा। अब देखें नसरीन यहाँ पे अंसा मुझे ये कह रही है कि मुझे टाइम लगा, कुछ गलतियां हो जाती हैं, सारी रात उन्होंने लगाई लेकिन बिल आखिर उन्हें कामयाबी मिल गई। और अंसा नसरीन को ये बता दीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना कोई जी, उसके जी, अंदर सर। पैसे देने हैं, ना कोई उसमें पासवर्ड का इशू है, डायरेक्टली फ्री में डाउनलोड होगा और फॉर एवर फ्री है। जितने जी, अर्से सर। कंप्यूटर है आपके पास वो उसमें फ्री रहेगा, उसके कभी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर डाउनलोड ही नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ? तो आप ऐसा करो, डाउनलोड नहीं हो रहा तो बाजार से डीवीडी परचेस कर लो। फिर ये मैं कह सकता हूँ, अगर आपके सिस्टम में डीवीडी रोम है तो आप डीवीडी परचेस कर लो, डायरेक्ट उनसे कहो मुझे फोटोशॉप 2020 की डीवीडी दे दो, तो आप डीवीडी से इंस्टॉल कर लो। सर मेरे लैपटॉप की विंडो 10 है तो उस पर पता नहीं क्यों नहीं हो रहा विंडो 10 में। चले मैं सर हसीब को से अभी रिक्वेस्ट कर देता हूँ, वो वीडियो आपको मेरी ही बनी हुई है किस तरह से करना है, एक बार फिर उस वीडियो को बिल्कुल एज इट इज तो फॉलो प्लीज, कीजिएगा, देखिएगा शायद हो जाए। लेकिन सर हसीब से हमने कितनी रिक्वेस्ट की, उन्होंने एक भी हमें वीडियो नहीं दी, कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिली मुझे। मैंने लास्ट जो 2 मेरी क्लासेस देखें जो मिस हो चुकी है मुझे नहीं मिली। पर्सनली वो एक एक बंदे को रिकॉर्डिंग नहीं दे सकते, उन्होंने सबसे कहा हुआ है SKH ऑनलाइन स्किल का चैनल बना हुआ है, उस पर वो तमाम मेरे रिकॉर्डेड, मेरे ही नहीं आपके वेब डेवलपमेंट के, MS ऑफिस के, आपके लैंग्वेज के तमाम ही रिकॉर्डेड लेक्चर वो क्लास वाइज लेक्चर वाइज ऑलरेडी अपलोड कर रहे हैं। और इसीलिए यूट्यूब पे अपलोड किया जाता है कि जितने भी उनके बैच में स्टूडेंट है वो सब उसका फायदा उठाएं, ऑलरेडी है अपलोड। और मेरे ख्याल से मेरी ये क्लास खत्म होने के 1-1.5 घंटे बाद वो इसे भी अपलोड कर देंगे। अपलोड हो रही है रेगुलरली, मैं देख रहा हूँ, व्यू भी आ रहे, कमेंट्स भी आ रहे, मैंने किसी के कमेंट्स का रिप्लाई भी दिया था वहां पे रहते हुए। आई डोंट नो कौन थी, नाम नहीं याद मुझे, लेकिन हमेशा वो वीडियो अपलोड करे। मेरा लेक्चर 1 देख लीजिएगा आप, बैच 3 का, उसके अंदर भी पहले तरीका बताया हुआ है कि किस तरह से डाउनलोड और इंस्टॉल होगा। तो ये तो मैं नहीं मानूंगा कि वो नहीं दे रहे हैं, वो मुसलसल दे रहे हैं। और यही सर नहीं कि आप चैनल पे है, हर क्लास की वीडियो मौजूद है, वो हर वही 1-2 घंटों में जो ना वो अपलोड कर देते हैं। उनका जो SKH का जो चैनल है ना उसके ऊपर वो अपलोड कर रहे हैं, उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अच्छा चलें, मुझे हो इजाजत दीजिए, आप लोग बातें कीजिए, मुझे इजाजत दीजिए, ठीक है। इंशाल्लाह कल टाइम पे क्लास होगी बशर्ते जिंदगी, और बस दुआ की करें कि ये लाइट और नेट ने बहुत परेशान किया हुआ है, तो ये सबके साथ ही मसले हैं, तो सभी को आसानी हो। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जितना भी समझ पाए हो आज आप उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। टू मच टेक केयर, अल्लाह हाफिज।